उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू के ग्राउंडिंग की उच्चाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। कहा है कि निवेश के लिए एमओयू को धरातल पर उतारना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। राज्य में उन उद्योगों से कितना रोजगार होगा, इसका विवरण तैयार करने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ ही साथ समीक्षा के साथ उनसे सुझाव लिए और 15 फरवरी तक अधिक से अधिक प्रस्तावों की ग्राउंडिंग करने के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही साथ एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब निवेश इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश को धरातल पर उतारने के लिए यहाँ पर गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई थी। अधिकारियों से ग्राउंडिंग को लेकर बातचीत यहाँ पर की गई थी। जो सुझाव विभागों के थे, उन सुझावों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए और सरकार चाहती है कि फरवरी 2024 तक ज्यादा से ज्यादा जो ग्राउंडिंग हो इस निवेश की, वो धरातल पर उतर सके और जनता को उसका लाभ मिलना शुरू हो चुके। उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो, उसके लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है और काम करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोशिश यही है सरकार की कि जो एमओयू अब तक हुए, यानी 3,56,000 करोड़ के जो एमओयू यहाँ पर इस इन्वेस्टर समिट के दौरान यहाँ पर हुए हैं, उस निवेश पर अभी तक कह सकते हैं सिर्फ 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग यहाँ पर हुई है। बाकी ग्राउंडिंग के लिए कह सकते हैं कि बाकी जो निवेश है उनकी ग्राउंडिंग के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए जा चुके हैं। एक एक्शन कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, उसके लिए ये कह सकते हैं कि शासन स्तर पर दिशा जारी हो चुकी है और कोशिश यही है विभाग की, जो सरकार की, कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो धरातल पर उतर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब जो विभाग है उन विभागों का समीक्षा ये करनी होगी कि जो निवेश यहाँ पर उतर रहा है, जो धरातल पर उतरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जो एमओयू अब तक हुए हैं, उसमें से कितने लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दिया जा सकता है। रोजगार में भी आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो लोग हैं उन्हें कितना रोजगार यहाँ पर मिल सकता है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है, उस पर भी अब अधिकारियों को कार्य करने की आवश्यकता होगी और उसके लिए विभाग को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो निवेश है वो ऊर्जा के सेक्टर में यहाँ पर हुआ है। उसके बाद आपके जो निवेश है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग क्षेत्र में यहाँ पर निवेश हुए हैं, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हुए हैं, आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में भी काफी निवेश यहाँ पर हुए। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य के लिए ये निवेश रोजगार का रास्ता कितना सुगम बना सकते हैं, वो देखने वाली बात यहाँ पर होगी। उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोशिश यही है धामी सरकार की कि जो निवेश के करार यहाँ पर हुए हैं, उस निवेश के करारों से राज्य में विकास की रफ्तार भी बढ़ सके और रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजन हो सके रोजगार का और राज्य के युवाओं को उसका लाभ मिल सके, ऐसे प्रयास करने के निर्देश दिए गए। जी बिल्कुल अभय, जिस तरह से पिछली बार भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जब एमओयू हुए थे और ग्राउंडिंग उनकी नहीं हो पाई थी, धरातल पर नहीं उतर पाए थे, तो तमाम उसकी आलोचनाएं की जा रही थी। इस बार जिस तरह से आप 3,70,000 के एमओयूज की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, इनको धरातल पर उतारने के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि सक्सेस को लेकर पिछली बार भी सवाल उठे थे और इस बार इन तमाम कामों को सक्सेस करना और इसके जरिए रोजगार देना पहली प्राथमिकता है सरकार की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धामी सरकार जो काम यहाँ पर कर रही है, उन कामों पर तीव्रता और समयबद्धता दोनों ही चीजों का ध्यान रखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुआ है, जो एमओयू यहाँ पर हुए हैं, उन एमओयू में से ये कह सकते हैं कि 44,000 करोड़ के जो एमओयू थे उसकी ग्राउंडिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि धामी सरकार ग्राउंडिंग को लेकर जो लगातार यहाँ पर काम कर रही है, वो तीव्र गति से यहाँ पर करने के निर्देश अधिकारियों को भी दे रही है, ताकि जल्द से जल्द निवेश धरातल पर उतर सके। जो आम जनता की उम्मीद है, उन उम्मीदों के अनुरूप विकास के काम यहाँ पर हो सके। जो युवा है, जो रोजगार का सपना देख रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर मिल सके, और ऐसी कोशिश धामी सरकार की तरफ से की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि पूर्व के इन्वेस्टर समिट से ये इन्वेस्टर समिट काफी बड़ा इन्वेस्टर समिट यहाँ पर है, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुआ था जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन यहाँ पर हुए थे, लेकिन इस बार 3,56,000 करोड़ के एमओयू, यानी दुगुने से ज्यादा एमओयू यहाँ पर साइन हुए हैं और उसकी ग्राउंडिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यानी जब मुख्य कार्यक्रम इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर हुआ था तो उसी दिन 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग धरातल पर हो चुकी थी और ऐसे में कोशिश धामी सरकार की यही है
कि फरवरी 2024 तक ज्यादा से ज्यादा यानी जो बचे हुए जो एमओयू थे जी उनकी ग्राउंडिंग यहाँ पर हो सके और राज्य के युवाओं को विकास का लाभ भी मिल सके और जो रोजगार का सपना देख रहे हैं वो भी पूरा हो सके। जी जी कंपनीज की यदि हम बात करें जिनके साथ एमओयू साइन हुए हैं तो उनकी क्या विशेष तौर पर मांगे हैं, उनके लिए क्या कुछ तैयारियां उत्तराखंड में की जा रही हैं? देखिए, जिन कंपनियों के साथ राज्य सरकार का ये एमओयू यहाँ पर करार हुआ है उनके लिए कोशिश यही है धामी सरकार की कि वो जो उनकी बाध्यता जो हस्ता पात्रता है या जो हस्ता है जो उनकी मांगे है उसको पूरा करने के लिए शासन स्तर पर अधिकारियों की एक स्पेशल कमेटी का गठन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि औद्योगिक विभाग के या जो विभाग दूसरे जो विभाग उनके एचओडी शामिल यहाँ पर होंगे। कोशिश ये रहेगी कि उस एमओयू के माध्यम से या उस कमेटी के माध्यम से जो उनकी जो शर्तें हैं जो उनकी मांगे हैं उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके और उस कमेटी को पावरफुल बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री स्तर की कोई समस्या होती है तो फिर उसका निस्तारण भी यहाँ पर किया जा सकता है। शासन स्तर के लिए ये कह सकता है कि जो निर्णय कमेटी होगी ये पूरा काम यहाँ पर करेगी और जो प्रयास होगा वो ये रहेगा कि इन्वेस्टर समिट के निवेश के जो काम है वो धरातल पर उतर सके। जी जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।